बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल इन्फो इनसाइड में आपका खुशामदीद। नाज़रीन कराम, एक बड़ी खबर नागोर्नो कराबाख से आ गई। आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान हालात रोज़ाना की बुनियाद पर कशीदा से कशीदा होते जा रहे हैं। अब ऐसा लगने लगा है कि दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा एक ड्रामा था, यानी पहले एक ड्रामाई अंदाज में जंग बंदी होती है और फिर कुछ ही देर बाद जंग बंदी के मुआहदे की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। और उस ड्रामे को समझना अब ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा। जिस तरह आर्मेनिया ने जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके जंग को जारी रखा, उससे उसका सारा खेल खुल गया। नाज़रीन, दूसरी जानिब आज़रबाईजान तो अपने इलाके खाली करवा रहा था और ऐसी सूरत में आज़रबाईजान को वैसे भी जंग में बरतरी हासिल हो रही थी, लेकिन रूस के एक फैसले ने सारा खेल बिगाड़ दिया। इन्फो इनसाइड को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नाज़रीन, रूस के वज़ीर ख़ारिजा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि रूस अपनी फ़ौज को काराबाख के इलाके में उतार रहा है और वहाँ ये फ़ौज आज़रबाईजान से लड़ेगी। और उसकी वजह ये बताई कि रूस नहीं चाहता कि आज़रबाईजान आर्मेनिया को मारे। दूसरी जानिब आज़रबाईजान के सदर ने तुर्की से खुलकर मदद मांग ली है। अब हालात एक अजीब कैफियत की तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन, अगर तुर्की अपनी फ़ौज को आज़रबाईजान की मदद के लिए मैदान में उतारता है तो उसका मुकाबला डायरेक्ट रूस से होगा और रूस से लड़ने के लिए तुर्की को अपनी सारी कुव्वत लगानी होगी। दूसरी जानिब अगर तुर्की ने ऐसा किया तो फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक भी खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो पहले ही तुर्की से नाराज़ हैं। अगर तुर्की बाकायदा इस जंग में शामिल हुआ तो फ्रांस और यूरोप तुर्की पर हमला कर देंगे। और दर हकीकत रूस चाहता भी यही है कि तुर्की जो खित्ते में उभरती हुई एक ताकत है उसको लगाम दी जाए। और अगर फ्रांस और तुर्की में जंग होती है तो इस तरह दोनों ममालिक कमज़ोर हो जाएंगे। और रूस चाहता भी यही है कि तुर्की और यूरोप के ममालिक कमज़ोर हो जाएं। प्यूटिन का शातिर दिमाग बहुत दूर की सोचता है। रूस ने चाल ही ऐसी चली है कि हालात एकदम ही बदल गए हैं। अब या तो आज़रबाईजान और तुर्की जंगबंदी का ऐलान कर दें या फिर रूस को किसी तरह मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आएँ। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। लेकिन तुर्की खुलकर आज़रबाईजान की हिमायत का कह चुका है और अब तुर्की का आज़रबाईजान को अकेला छोड़ना भी नामुमकिन है। और अब तुर्की और आज़रबाईजान का जंग बंदी का ऐलान करना भी नामुमकिन लगता है, क्योंकि आज़रबाईजान के सदर पहले कई दफ़ा कह चुके हैं कि हम जंग बंदी नहीं करेंगे, हम अपने इलाके आज़ाद करवा रहे हैं। अब देखना यह है कि ये ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन जंग बंदी ही है, वरना तुर्की और आज़रबाईजान के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा सर पे खड़ा है। तैयब एर्दोगान एक समझदार लीडर हैं और वो समझदारी का फैसला ही करेंगे। इन्फो इनसाइड को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।